नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, समस्या और समाधान। हमारे पास कुछ पारंपरिक स्रोत हैं इस पर, जी। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत आखिर समस्याओं को देखते कैसे हैं, वो पैदा क्यों होती हैं और उनसे निपटना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, ये जानना दिलचस्प होगा कि वो पारंपरिक नजरिए से क्या कहते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से समस्या वो स्थिति है जब हमारी बुद्धि, हमारी समझ ठीक से काम न करे। या किसी काम में कोई रुकावट आ जाए। हाँ, या फिर जो सुख हम चाहते हैं वो मिलने में कोई बाधा हो। मतलब इसे एक ऐसी चीज माना गया है जिससे बचना चाहिए, जरूरी है बचना। सही बात है, एक अनचाही स्थिति। बिल्कुल। और स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे जैसे बचपन में विवेक की कमी। सही गलत की समझ ना होना। हाँ, या फिर जवानी का गुस्सा। क्रोध। बुढ़ापे में शारीरिक तकलीफें, परिवार के झगड़े, कलह। जी, ये तो आम है। या फिर समाज में जैसे बुरे लोग हों, चोर हों, तानाशाह हों, ये सब समस्याएं हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। दिलचस्प ये है कि स्रोत इसका दायरा और भी बढ़ाते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब सिर्फ ये बड़ी चीजें नहीं, वो कहते हैं कोई भी प्रतिकूल स्थिति, कोई अभाव, किसी चीज की कमी, कोई बाधा, कोई विरोध करे, या मान लीजिए हमारी इच्छाएं पूरी ना हो। हाँ, वो भी तो एक समस्या ही है। बिल्कुल। या कुछ ऐसा हो जाए जो हमने चाहा ही नहीं था, अनपेक्षित घटना। यहां तक कि वो कहते हैं छल कपट, कोई धोखा दे दे, ओह, झूठे आरोप लग जाएं, कोई नुकसान हो जाए, कोई निंदा करे, चुगली करे, ये सब भी समस्याओं के ही रूप हैं। बाप रे। ये तो जीवन का लगभग हर नकारात्मक पहलू इसमें आ गया। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति इन सब अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना सीख लेता है, जी। चाहे वो हल निकाले या बर्दाश्त करे या बच निकले, उसका जीवन ज्यादा सुखी, शांत और निडर बनता है। बिल्कुल, और ये सीखना जरूरी है। स्रोत कहते हैं कि ये कोई अपने आप होने वाली बात नहीं है। मतलब ये एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर पुरुषार्थ का जिक्र आता है, कोशिश, प्रयास। पुरुषार्थ। हाँ। लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं, मतलब सही दिशा में समझ के साथ किया गया प्रयास, समस्याओं की जड़ को समझना, उनके निवारण के उपाय जानना। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। सिर्फ समस्या आने पर हाथ पैर मारना काफी नहीं, पहले समझो कि वो आई क्यों। सही बात है, क्योंकि अगर जड़ ही खत्म हो जाए तो दुख भी नहीं होगा, है ना? या कम होगा। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये जो कोशिश है, अगर हम कोशिश करते हैं तो क्या स्रोत बताते हैं कि नतीजा क्या होता है? मान लीजिए तुरंत समाधान नहीं मिला। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेखों के अनुसार कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। अच्छा जी। कहते हैं 3 में से 1 नतीजा तो होता ही है। ठीक है। या तो समस्या हल हो जाती है, ठीक है। या फिर उसे टालने का कोई रास्ता मिल जाता है, मतलब अभी नहीं, बाद में निपट लेंगे। हाँ। या फिर, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति में उसे सहन करने की शक्ति आ जाती है। सहन शक्ति। हाँ, मानसिक स्थिरता, वो स्थिति विचलित नहीं करती। तो प्रयास अपने आप में एक सकारात्मक बदलाव है, भले ही बाहरी हालात फौरन ना बदलें। ये सुनने के बाद एक और विचार आता है मन में जी। कि क्या समाधान खोजने से भी ज्यादा अहम ये नहीं है कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि समस्याएं मतलब उत्पन्न ही कम हो, रोकथाम पर ध्यान देना। हाँ, बिल्कुल सही। और ये दृष्टिकोण स्रोतों में साफ झलकता है। अच्छा। उनका सुझाव यही है कि हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए कि समस्याएं पैदा ही ना हो या कम हो। वो कहते हैं ना, इलाज से परहेज बेहतर। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल वही बात। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग बुझाई कैसे जाए, सवाल ये भी है कि आग लगने के कारण क्या हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए पहला कदम है समस्याओं को समझना, उनका रूप, उनके कारण। जी हाँ, बिल्कुल। इसी समझ से कहते हैं शांति और बेहतर जीवन का रास्ता खुलता है। और अंत में एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जी। ये स्रोत समझने पर और प्रयास यानी पुरुषार्थ पर बहुत बल देते हैं। हाँ। तो क्या असली समाधान सिर्फ यही है कि जो मुश्किलें सामने हैं उन्हें हल कर लें, या फिर असली समाधान ये है कि हम अपनी समझ, अपने विवेक, हाँ, जो बचपन की कमी बताई थी। हाँ, वही विवेक, सही गलत, उचित अनुचित को परखने की क्षमता, क्या असली समाधान उसे इतना विकसित कर लेना है कि भविष्य में कई तरह की समस्याएं वो पैदा ही न हो? ये तो बहुत गहरा सवाल है। शायद विवेक का यही विकास ही समस्याओं को जड़ से कम करने की असली कुंजी हो।